तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो रिव्यू देने वाला हूं वो मित्सुबिशी एसी का रिव्यू देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, जनरली रिव्यूज और फीडबैक मेरे पास आते हैं चैनल पे कि भैया सबसे बेटर एसी कौन सा है, और 1.5 टन मेरे को चाहिए, नॉन यूटर चाहिए, और रूम साइज है 160 या 180 स्क्वायर फीट और टॉप फ्लोर है। तो इस कंडीशन में हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा एसी आपको लेना चाहिए, और रूम के अंदर भी डोर ओपन क्लोज हो रहे हैं। तो सजेशन में वैसे तो दो एसी सबसे हैवी माने आते हैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ। पहला है फ्रेंड्स ओरिजिनल का, जो कि आप यूज कर सकते हैं क्योंकि उसकी हैवी कॉइल्स रहती है। और उसके बाद आता है फ्रेंड्स मित्सुबिशी का। फ्रेंड्स, मित्सुबिशी भी एक जाना माना ब्रांड है और इसकी कॉइलिंग जो होती है काफी बेटर मानी आती है, हैवी मानी आती है, जिसकी वजह से इसका इंडोर का वेट और आउटडोर का वेट भी काफी हैवी होता है। तो मैं आज आपको डिटेल में ही बताऊंगा कि इनमें क्या क्या फीचर्स है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डेमो, देर नहीं करते हैं। मित्सुबिशी का 1.5 टन का है रिव्यू, जिसका मैं आज आपको दे रहा हूं, जो कि नॉन इन्वर्टर रहने वाला है। फ्रेंड्स, नॉन इन्वर्टर हम उसको बोलते हैं जो कि एक बार अप होता है, उसके बाद कूलिंग करने के बाद डाउन हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें और क्या होता है फ्रेंड्स कि जो नॉन इन्वर्टर होता है हमारा, वो ज्यादातर वहां पे यूज करता है जहां पे कि हमारी इन और आउट बार बार होती रहती है। तो फ्रेंड्स, और अगर हम बात करते हैं इसके मॉडल नंबर की, तो मॉडल हम पहले क्लियर कर देते हैं कि मॉडल क्या क्या है, उसके बाद मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। अब हम बात करते हैं मॉडल नंबर की। तो फ्रेंड्स, ये जो मॉडल है आपका MS-GK18VA मॉडल है, जो कि नॉन इन्वर्टर मॉडल है फ्रेंड्स। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कूलिंग कैपेसिटी की। तो फ्रेंड्स, इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है फ्रेंड्स, वो है 5200 वॉट की स्टार रेटिंग पे रेटेड कूलिंग कैपेसिटी है। हम बात करते हैं फ्रेंड्स के ISER रेटिंग की। तो इसका जो फ्रेंड्स ISER रेटिंग है, जो कि इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है, वो है 3.59 का ISER रेटिंग है। तो फ्रेंड्स, पावर इनपुट की भी बात कर लेते हैं कि जब ये एसी चलता है तो इसकी पावर इनपुट कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, इसकी जो पावर इनपुट है 1450 वॉट के करीब इसकी पावर इनपुट है। और CFM की बात कर लेते हैं, जो कि एयर सर्कुलेशन होता है कि रूम के अंदर कितनी सर्कुलेट करेगा एयर को। तो फ्रेंड्स, 777 ये CFM के बराबर रूम की एयर को सर्कुलेट करता है, यानी आपके जो 1.5 टन का रूम साइज है उस रूम साइज में ये बेटर रहता है इसके इंडोर यूनिट की। तो फ्रेंड्स, जब आप इसको रूम में लगाते हैं तो इसका इंडोर यूनिट का साइज और आउटडोर यूनिट का साइज क्या होना चाहिए, क्योंकि लगाने से पहले हम चेक करते हैं कि हमारे वहां पे ये रूम में एक फिक्स हो जाएगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो इंडोर है फ्रेंड्स, वो हम बताएंगे आपका हाइट, विड्थ और डेप्थ में। जो फ्रेंड्स, इसकी इंडोर की हाइट होगी वो 325 के करीब होगी। विड्थ जो होगी फ्रेंड्स 1100 के करीब होगी, और जो डेप्थ होगी 238 mm में होगी। फ्रेंड, ये में बता रहा हूँ आपको। आउटडोर की बात करते हैं फ्रेंड, तो जो इसका आउटडोर है वो 550, और जो इसका विड्थ है वो है आपका 800, और 285 का इसका डेप्थ है। तो फ्रेंड्स, ये है आपका इंडोर का हाइट, विड्थ और डेप्थ। अब केजी की बात करते हैं, जो इसका इंडोर का वेट है फ्रेंड्स वो 16 केजी का है। यानी 16 केजी आपने सुना होगा कि नॉर्मली जो अदर ब्रांड के आते हैं वो 10 केजी का आता है, 11 केजी का आता है, ज्यादा ज्यादा 12 केजी का आता है। बट जो इसका इंडोर का साइज है फ्रेंड्स 16 केजी का, यानी इसी से पता चलता है कि इसकी कॉपर कॉइल कितनी हैवी है। अब हम बात कर रहे थे इसके आउटडोर यूनिट की। तो जो फ्रेंड्स का आउटडोर यूनिट है उसका जो वजन है वो है फ्रेंड्स 40 केजी। यानी 40 केजी भी बहुत होता है, यानी अगर केजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कॉपर कॉइल इसकी काफी हैवी मानी जाती है, जो कि आपको मदद करती है रूम के अंदर कूलिंग कॉइल में। अब हम बात करेंगे फ्रेंड इनके फीचर्स की कि इनमें फीचर्स क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कंप्रेसर की। जो इसका कंप्रेसर है वो रोटरी कंप्रेसर है, जो कि फ्रेंड्स 52 डिग्री तक ही टेस्टेड रहता है। यानी अगर बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर 52 डिग्री रहा तो उस कंडीशन में भी ये एसी आपका वर्क करता रहेगा। अब बात करते हैं कूलिंग को लेके। तो फ्रेंड्स, इसमें जो कूलिंग होती है, आगे के जो फ्लैपर्स होते हैं डबल फ्लैपर, ये होता है फ्रेंड्स वाइड एंड लॉन्गर एयर के साथ ये देता है। यानी 7 वे एयर फ्लो ये करता है, यानी 7 वेव होते हैं। यानी 7 तरीकों से ये रूम के अंदर कूलिंग को फ्लो, एयर को फ्लो करता है, जिससे कि कॉर्नर टू कॉर्नर कूलिंग पहुंचती है। एक टाइप से 4 वे से भी बेटर माना जाएगा, यानी
उस जगह पे ये एसी आपका बेटर रहेगा जहां पे कि आपका एल शेप का रूम साइज होता है, जैसे कि ड्राइंग रूम में लगा रहे हो या भी आप बेडरूम में लगा रहे हो, या फिर ड्राइंग रूम छोटा है वहां पे एल शेप है, किचन भी अटैच्ड है, तो उस कंडीशन में ये वाला एसी आपका परफेक्टली वर्क करेगा, क्योंकि इसकी जो एयर थ्रो है, एयर फ्लो है, वो आपका 7 वे में जा रहा है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स फजी लॉजिक यानी आई फील के बारे में। ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है फ्रेंड्स टेम्परेचर को, यानी इंटरनल और आउटर एक्सटर्नल टेम्परेचर ये सेंस करता है और देखता है कि रूम के अंदर इसको कितनी कूलिंग की जरूरत है। उसी हिसाब से फ्रेंड ये सेंस करते हुए आपको कूलिंग को एडजस्ट करता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेटल हाउसिंग बॉक्स की। इसमें जो आपका पीसीबी वगैरह होता है या इलेक्ट्रॉनिक वायर्स वगैरह होती है, वो एक टाइप से क्या होता है, आपका मेटल हाउसिंग से सेफ रहता है, यानी उसमें जैसे कि आग लगने का खतरा होता है, वो चीज भी आपकी यहाँ पे नहीं होगी। अब बात करेंगे इसके ग्रूव्ड पाइपिंग की, यानी जो इसमें कॉपर पाइपिंग आती है वो ग्रूव्ड आती है, यानी एक टाइप से राउंडिंग वाली आती है। यानी अगर रेफ्रिजरेंट इसमें आ रहा है तो रेफ्रिजरेंट रुक के आता है, जिसकी वजह से आपको जो कूलिंग है वो बेटर प्रोवाइड मिलती है। क्यों? क्योंकि कॉपर जो होता है फ्रेंड्स, एक तो प्लेन होता है और एक ग्रूव्ड वाला होता है जिसमें लाइनिंग बनी रहती है। अगर कॉपर में, प्लेन वाले कॉपर में एयर थ्रो जो होती है आपकी रेफ्रिजरेंट जो धीरे धीरे डायरेक्टली पास हो रही है, तो यानी स्पीड में हो रही है, क्योंकि R32 गैस जो होती है प्रेशर वाली गैस रहती है, और जो राउंडिंग वाली कॉपर होती है उसमें वो पास तो हो रही है पर वो रुक रुक के पास हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, कूलिंग जब ब्लोअर के थ्रू होती है तो आपको बेटर कूलिंग प्रोवाइड मिलती है। अब बात करेंगे एंटी रस्ट ऑप्शन की। एंड हम बात करते हैं एंटी रस्ट, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके जितने भी आउटडोर के पार्ट्स है, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी वगैरह, ये स्पेशली एक कोटिंग की गई है इसमें, ताकि इसकी बॉडी लॉन्ग लाइफ बन सके। यानी जो धूल कण बाहर होती है, बारिश होती है, धूप की वजह से जो पपड़ी निकल जाती है, वो चीज यहाँ पे नहीं होगी। करोजन वगैरह जो जम जाता है वो चीज आपकी यहाँ पे होगी नहीं होगी बिल्कुल भी, यानी रस्ट प्रूफ बॉडी आपको यहाँ पे मिलती है। बात करेंगे फ्रेंड्स इसमें ऑटो रीस्टार्ट की। ऑटो रीस्टार्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, ऑटो रीस्टार्ट में एसी जो आप लगाते हो इसमें आप टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे ही वर्क करेगा ये फ्रेंड्स आपका। यानी अगर लाइट चली जाती है तो लाइट जाने के बाद भी एसी वहीं पे से स्टार्ट होगा जब लाइट आएगी आपकी, जिस टेम्परेचर आपने लगा होगा। इससे क्या होगा कि आपको बार बार रिमोट नहीं पकड़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स सेल्फ डायग्नोसिस की। सेल्फ डायग्नोसिस एक ऐसा फीचर है जो कि डायग्नोस करता है अपने एसी में प्रॉब्लम को, यानी डिटेक्ट करता है। यानी अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो डिटेक्ट करेगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी सेल्फ डायग्नोसिस का ये भी फायदा है। और आता है फ्रेंड्स ऑटो वर्टिकल वेन और ऑटो हॉरिजॉन्टल वेन, ये दोनों चीजें एक साथ है। यानी जब ये कूलिंग करेगा लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन करेगा, यानी इसकी जो कूलिंग है चारों तरफ आपको कॉर्नर टू कॉर्नर मिलेगी। अब बात करेंगे फ्रेंड्स डीसी फैन मोटर के साथ है। यानी डीसी फैन मोटर जो होगी आपकी लॉन्ग लाइफ होती है, इसकी ड्यूरेबल होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। वारंटी की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड, तो कंपनी इसमें आपको 5 साल की पीसीबी की वारंटी देती है, 10 साल की कंपनी की वारंटी देती है, और फ्रेंड्स 1 ईयर की इसमें टोटल वारंटी देती है। तो फ्रेंड्स ये था मित्सुबिशी का इलेक्ट्रिक 1.5 टन का 3 स्टार मॉडल नॉन इन्वर्टर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर इस मॉडल के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो फ्रेंड जरूर पूछिए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।